कम्बोजा कबाइल चौधरी तनवीर अहमद टोट साहब और दीगर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत वादी गोराबाद के मकाम किनुदास में मौजूद हूँ। ये इलाका एक वसी इलाका है जो हज़ारों कनाल पे मुहित है। वादी गोराबाद में कई सयाहती मकामात हैं जो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की सतह की हद तक मशहूर है, न सिर्फ पाकिस्तान भर के जो दूसरे सूबे हैं वहाँ तक ये मशहूर है, बल्कि दुनिया भर में लोग इन सयाहती मकामात की वजह से पाकिस्तान का रुख करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर हैं। ये जो चारों तरफ पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के आसपास खूबसूरत झीलें हैं, खूबसूरत जंगलात हैं, नदी नाले हैं, साफ पानी है यहाँ पे। और के जो लोग हैं निहायत पुरअमन लोग हैं, दूरअंदेश लोग हैं और मेहमान नवाज लोग हैं। तो मैं चौधरी तनवीर अहमद टोट साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ यशकुन कम्बोजा कबाइल की तरफ से और दीगर जो हमारे बरादर कबाइल हैं उनकी तरफ से कि आपने हमारी गुजारिश सुनी और इस इलाके को तरजीह दी। यहाँ के जो लोग हैं बेसिक एमिनिटीज़ से डिप्राइव्ड हैं, न तालीमी सहूलियात हैं न हेल्थ की सहूलियात हैं, दोनों सहूलियात से महरूम हैं। तो हमारी गुजारिश थी कि इस इलाके को जो सहूलियात हैं वो फराम की जाए। यहाँ के जो यतीम बच्चे हैं, यहाँ की जो गरीब माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी इलाज हो सके, उनके जो बच्चों की जो तालीम है वो फ्री हो सके। तो इस वजह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब चौधरी तनवीर अहमद साहब ने इस इलाके को तरजीह दी। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है तालीम का, हेल्थ का, इसकी सिलेक्शन पंजाब का एक इलाका करतारपुर में हुई थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनकी महरूमियों को देखते हुए जनाब चौधरी तनवीर अहमद टोट सरबरा कम्बोजा कबाइल ने यहाँ की जो लोग हैं उनकी जो महरूमियाँ हैं इसका अजाले के लिए तरजीह दी। तो यहाँ नीचे ये किनुदास है, यहाँ नीचे जो इसका निचला जो हिस्सा है वहाँ से कराकरम हाईवे गुज़रती है, यानी मौजूदा कराकरम हाईवे यहाँ किनुदास के निचले हिस्से से गुज़र के आगे चीन तक पहुँच जाती है और उसके साथ ही दरियाए सिंध है। तो निचला जो हिस्सा है, निचला जो कराकरम हाईवे है वो ड्यामर बादशाह डैम के रिजर्वायर एरिया में आ गई है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने न्यू जो सड़क है, न्यू जो सी पैक जो सिलेक्शन है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल यहाँ से नीचे, यहाँ से आगे तक और इसी तरह यहाँ से गुज़र जाएगी। तो इस वजह से भी इस सी पैक जो या कराकरम हाईवे रोड की वजह से भी इस जगह की एक ख़ास अहमियत है और यहाँ के जो पुरअमन लोग हैं इन पुरअमन लोगों की वजह से भी इस जगह को ख़ास अहमियत दी जाती है। इसके अलावा जो सयाहती मकामात हैं यहाँ के आसपास, यानी नांगा पर्वत, फेरी मेडोस यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह अगर हमें यहाँ से देवसाई जाना हुआ तो यहाँ से 4 से 5 घंटे की मुसाफत है। अगर हमें पाक चीन बॉर्डर जाना हुआ तो यहाँ से 4.5 या 5 घंटे की मुसाफत है। वहाँ पे भी इसी तरह हुंजा की तक जाने में हमें यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, गिलगित तक 2 घंटे, अस्तोर तक 2.5 घंटे। इसी तरह अगर बाबूसर टाप तक जाना हुआ यहाँ से तो यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत है। तो ये यानी एपी सेंटर है, यानी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, आगे पाक चीन बॉर्डर की तरफ दीगर सूबों से जो भी गाड़ी आती है वो यहाँ से ही गुज़र के आगे जाती है। इस वजह से भी उसे ये जो मकाम है एक ख़ास, इसको एक गेटवे कहा जाए तो गलत ना होगा, एक बेहतरीन जगह है। और यहाँ के जो लोग हैं इंतहाई इल्म दोस्त हैं,
बहुत एक ख़ास रिवायत के हामिल हैं। तो ऐसे इलाक़ों में कोई तालीमी सरगर्मियाँ होना, सेहत के शोबों में काम होना, जो गरीब लोग हैं उनको आगे लाना, इनके बच्चों को पढ़ाना फ्री में, और उनकी जो माएँ हैं, हमारी जो बेवा माएँ हैं, बच्चे हैं, उनकी इंशाअल्लाह फ्री में इलाज हो जाएगी। चौधरी तनवीर अहमद साहब एक विज़न रखते हैं, यहाँ के जो गरीब के बच्चे हैं उनको एम्पावर करके आगे लाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम उनके साथ होंगे और यहाँ के गरीब बच्चे हैं उनको सपोर्ट करके, उनका सहारा बन के इंशाअल्लाह हम आगे लेके जाएंगे। न सिर्फ कम्बोजा कबाइल के बल्कि जितने भी जो गरीब के बच्चे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, आगे लाएंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इस इलाके की जो पसमानदगी है, इस इलाके में जो महरूमियाँ हैं, तालीमी महरूमियाँ हैं, सेहत की महरूमियाँ हैं, इंशाअल्लाह हम इनको खात्मा करेंगे। यहाँ पे एक तो ये मसला है कि पिछले 15-20 सालों से यहाँ का कोई लोकल जो हमारा मेंबर जीता नहीं है, असम्बली में पहुँचा नहीं है। इस वजह से भी यहाँ की जो महरूमियाँ हैं, एक वजह ये भी कह सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम नौजवान इकट्ठे होकर इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। इस खित्ते को इंशाअल्लाह इंसान दोस्त और इल्म दोस्त एक माहौल बनाएंगे और इसकी जो महरूमियाँ हैं उसका खात्मा करेंगे। ये एक इब्तिदा है। इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस इलाके को हम इंशाअल्लाह न सिर्फ द्यामर की हद तक, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हद तक, बल्कि पाकिस्तान में एक मिसाली इलाका बनाएंगे, ताकि दुनिया भर में एक मिसाली इलाका बनाएंगे। यहाँ की जो खूबसूरत मकामात हैं, यहाँ के जो सयाहती मकामात हैं, आज दुनिया भर में एक ख़ास मकाम रखते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ की जो सयाहत है उसको मज़ीद प्रमोट करते हैं, मज़ीद प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आखिर में तमाम लोगों की तरफ से जनाब चौधरी तनवीर अहमद डोट साहब और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब के करतारपुर एरिया में इसकी सिलेक्शन हुई थी। लेकिन आप सब ने हमारी गुजारिशात सुनी, यहाँ की महरूमियाँ देखी, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के जो यतीम बच्चे हैं इनकी जो महरूमियाँ हैं, इनकी जो तालीमी मसाइल हैं, इनको आप लोगों ने देखा, बहुत गहराई से देखा। और यहाँ की जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, मामूली बीमारी पर भी गिलगित जाना होता है, मामूली सी बीमारी पर भी चलास जाना होता है और वहाँ अखराजात अलग है, और वो वहाँ मसाइल चलास में जब जाते हैं वहाँ भी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ भी मुहैया नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये आप देख सकते हैं सामने ये पुरबनोशिंग की वादी है और उसके इस साइड पे ये दड़न है, बोनर फार्म है, गैस बाला है, गैस पाइन है, इसी तरह बहुत सारे जो पंग है। तो ये इंशाअल्लाह यहाँ जब इस इलाके में जब ये दो मंसूबे होंगे, एक तालीम का और दूसरा सेहत का, ये दो मंसूबे यहाँ बनेंगे तो इंशाअल्लाह 1-2 सालों के अंदर ये इलाका आबाद हो जाएगा, यहाँ घराने बसेंगे। एक जो माजिस मेंबर है उससे मेरा मशवरा हुआ था, उससे जब ये मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो इलाका है यहाँ ATI वालों ने एक चैनल बनाया है बहुत साल पहले, यहाँ पानी दस्तयाब है, हर सहूलत दस्तयाब है, लेकिन यहाँ लोग क्यों नहीं आके आबाद हो रहे हैं। हालांकि यहाँ से आसपास बहुत बड़ी आबादियाँ हैं। तो उस मोहतरम की ये राय थी कि यहाँ कोई तालीमी इदारा नहीं है, यहाँ कोई हेल्थ का सेंटर नहीं है, इसलिए यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हर घर में 5 से 6 बंदे हैं, 5 से 6 ऐसे बच्चे हैं कि जो स्कूल के हैं। तो यहाँ जब वो आएंगे तो यहाँ से जाके दूर जाके तालीम हासिल करवाना, फिर वापस यहाँ आना ये मुश्किल होता है उनके लिए, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब ये तालीमी इदारे बनेंगे यहाँ पे, या सेहत के सहूलियात यहाँ मुयसर होंगे, तो फिर 1-2 सालों में इंशाअल्लाह ये पूरा इलाका आबाद होगा। इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है, अमन के लिए है इंशाअल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो इस
इसरार कंबोजा साहब बैठे हुए हैं, वहाँ से ये जो बोर्ड लगा है ये सी पैक का रोड है, यहाँ से वहाँ तक। तो वहाँ ये जो दीवार है ये यहाँ से ऊपर आपकी ज़मीन है सर। ये इस वक्त मैं सी पैक के ऊपर हूँ। यहाँ से सेक्शन 9 लगा है, लोगों को पेमेंट होने वाली है ये ज़मीन। और गवर्नमेंट का जो रेट है सर, इस ज़मीन का गवर्नमेंट का जो रेट है कम से कम 10 लाख। तो अगर यहाँ से सी पैक के लिए मज़ीद रोड की ज़रूरत होगी, 5-10 फीट आगे तक मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी, तो फिर इस हिसाब से जो जितना हमने इस पूरे ज़मीन का जो पेमेंट किया उसका आधा मिल जाएगा। तो शाम साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से वो पेमेंट होगी। तो ये ज़मीन है, यहाँ पत्थरों की कोई कमी नहीं है। ये तो यहाँ ये बोट है और यहाँ तक ये इसरार कंबोजा और ये बोट है, यहाँ के दरमियान से ये सड़क की मार्किंग हुई है। तो ऊपर आप देख सकते हैं सर। और ये नदी है, यानी इसको अभी सीमेंटेड और वो नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ़ शफाफ पानी की नदी है। ये भी एक बड़ी नेमत है सर कि साफ़ शफाफ पानी का ऊपर से ये नक्शा है। ये ज़मीनों में ये बाकायदा एक नहरी एक नक्शा तरतीब दिया गया है। इसमें यह है कि हर 500-600 मीटर के बाद एक नदी ऊपर से गुज़रती है, फिर काफ़ी आगे फिर वही नदी ऊपर से नीचे गुज़रती है। तो ये हमारी किस्मत समझे या खुशकिस्मती है कि ये हमारे ज़मीन के कोने के साथ ही ये नदी गुज़र रही है। और यहाँ ऊपर रोड है और ये उस साइड से ऊपर भी रोड है, यानी जो 2 लिंक रोड हैं, ज़मीन के दोनों साइडों से लिंक रोड है। ऊपर की तरफ ऊपर भी ये सैकड़ों कनाल ज़मीन है ऊपर, और उस साइड से भी ये रोड ऊपर गुज़रती है। नीचे जो हिस्सा है इसका बोर्ड के नीचे से ये सी पैक का रोड गुज़रता है। तो एक बेहतरीन प्लाट है, बेहतरीन। तो इसके साइड में ये देखें सर ज़मीन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पत्थरों की कोई कमी नहीं है, अभी कमी नहीं है। बाद में जब ये लोग तामीरात करेंगे तो फिर ये पत्थर ये जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूर दूर से लाके ये तामीरात करना पड़ेगा हमें। ये देख सकते हैं, ये नदी का नक्शा है, नीचे तक है ये। और ऐसी नदियाँ हैं कि यहाँ साफ़ शफाफ पानी, यानी ये ग्लेशियर्स का पानी यहाँ से होगा, ये पीने के काबिल है। और ये हम खेतों में लगा सकते हैं। अंदर वो जब ये कंपाउंड होगा तो अंदर यहाँ से अंदर पानी ले जाना बहुत आसान है, कहीं दूर भी नहीं। अभी अगर यहाँ नदी ना होती, ये इसका नक्शा ना होता यहाँ पे तो नहर का, तो हमें दूर जाके फिर अपने ये ज़मीन के लिए पानी लाना होता था। लेकिन ये देखें सर, बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ से बस पानी अंदर ले जाके हम सरसब्ज़ा कर सकते हैं आसानी से। और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। ऊपर बोर्ड आप देख सकते हैं सर, दूर से नज़र आता है। उधर आगे उसी मिक़दार में घर बना हुआ है। और यहाँ लोग शिकार भी करते हैं। यहाँ जो तीतर होते हैं, देगर जो मोर होती है, जो जंगली परिंदे होते हैं, ऊपर जो पहाड़ी में होते हैं इस वक्त। तो ये जब बर्फ़ पड़ती है तो सारे नीचे इस इलाके में आते हैं। तो ये जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो ये छतों में भी आ जाएंगे।
बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे चरिंद परिंद और जंगली ये जानवर बहुत ज़्यादा हैं, परिंदे भी ज़्यादा हैं। मारखोर उस इलाके में मारखोर नहीं है, सामने इस इलाके में है। इस इलाके में इसलिए है क्योंकि ये जो टच होती है इसके साथ ही पीछे फेरी मेडोस नंगा पर्वत है और वो अस्तोर का जो इलाका है वो टच होता है। तो अस्तोर में ये शिकार पे ज़्यादा पाबंदी है, तो इस वजह से वहाँ लोग मारते नहीं हैं। तो वहाँ से ये जो माइग्रेट होके यहाँ इस इलाके में आते हैं। तो ये अस्तोर का इलाका टच है इसके साथ। तो उस साइड में ये अस्तोर नहीं है, उस काफ़ी आगे तक देगर ये गोराबात और दूसरे इलाके हैं। ये किसी ने खेत बनाया है सर, यहाँ पे एक बड़ा खेत बनाया है। और ये सड़क है साथ, और इस साइड पे ये वाटर चैनल है। और ये सड़क और वाटर चैनल जा के ऊपर जो ज़मीन है उसके एक साइड से गुज़र के ऊपर जाती है। तो बोर्ड नज़र आ रहा है सर वहाँ तक। तो ये देखें वसी इलाका है, 11,000 कनाल ज़मीन है। ये मुझे पता नहीं था, मैं समझ रहा था 6-7 हज़ार कनाल ज़मीन होगा। तो जब शाम को मैंने डिस्कस की एक बंदे से, तो उसने कहा 11,000 कनाल ज़मीन है। वो कह रहा था कि एक बंदे ने 600 कनाल अकेले बंदे ने लिया, उधर आगे 600 कनाल। उसने जितनी भी जो जायदाद थी उसकी गिलगित में और दीगर इलाकों में वो बेच के उसने 600 कनाल लिया है इस इलाके में। उसको पता था कि ये जगह बहुत कीमती है, इसके सामने डैम होगी और ऊपर से सी पैक का रोड होगा, तो आसपास इस तरह के मैदान नहीं है। तो सोचें सर, ये तो टूरिज़म का हब बन जाएगा। और पानी की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है पानी की कमी तो कहीं भी नहीं है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि पहाड़ों का जो ग्लेशियर है वो ऊपर मतलब ऊंचाई से वो नीचे गिरता है। तो कहीं भी जो ज़मीन हो वहाँ से नहर बना के अपनी ज़मीन तक ले जा सकते हैं। नीचे से पानी लाना या इस तरह वो नहीं है। ये अभी हम नीचे जो डैम रिजर्वायर एरिया है उस जानिब आ रहे हैं ऊपर से। ये लोगों ने इस तरह दीवारें बना के अपने जो हदूद थे वो तयीन किया है। और सबसे अच्छी बात ये है ये जो ज़मीन मिली है सर, इसके ये बिल्कुल सेंटर में, यानी यहाँ से आगे भी बहुत सारा ज़मीन है, यहाँ से उस साइड में भी है। अगर ये कहीं उस कोने में होती या उस कोने में होती तो फिर भी काफ़ी हद तक लोगों के लिए मसाइल थे कि या उस कोने से उस कोने में जाना, लेकिन ये सब के दरमियान में है। ये ऊपर बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये ज़मीन है। और इससे आगे देखें सर कितना वसी ज़मीन है, और इस तरफ देखें कितना वसी ज़मीन है। तो वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की मुसाफत होगी, यानी उस ज़मीन से यहाँ नीचे अभी हम ये दरिया सिंध की जानिब जा रहे हैं, जो डैम रिजर्वायर एरिया है उस तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर की मुसाफत है। और ये जो नदी है देखें सर, ऊपर जो हमारी ज़मीन से गुज़रते हुए नीचे जा रही है, यानी नीचे जो हज़ारों कनाल ज़मीन है उसके लिए पानी हमारे आपकी जो ज़मीन है सर उसके साथ ही नदी से गुज़रते हुए हज़ारों कनाल ज़मीन नीचे सैराब होगा। तो सोचिए सर कि उस एरिया में उस साइड पे 24 घंटे पानी होगा,
पानी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी हमें कि दूर से हम लाएं या तकलीफ़ होगी। बिल्कुल साथ ही पानी होगा। और ये एस्कॉम का पोस्टर लगा है, ये बिंदास में। तो ये उन्होंने ये कुछ ज़मीन लिया है यहाँ पे। तो ये सड़क ये है, सड़क ये है। ये इसमें ज़्यादा पत्थर या इस तरह नहीं है, वैसे भी मैदान है तो छोटे मोटे पत्थर ऊपर हैं। तो यही सड़क नीचे से आके ऊपर जो है वहाँ तक जाती है। तो आप देखें सर, मैदान है तो छोटे मोटे पत्थर हैं, तो वो जंतुओं का काम है, वो इधर उधर कर सकते हैं। ये खेत है, उन्होंने अपने अपने प्लाट को एक बेहतरीन तरीके से बना के छोड़ा है लोगों ने। सेंड करत बेला लंबा बहुत ये मैंने वीडियो काटी नहीं है सर, ऊपर से भी आराम आराम से आए हैं। ये देखें 11 मिनट अभी हुए हैं, 12 मिनट यानी 15 मिनट नीचे पैदल आराम आराम से अगर कोई बंदा गया आया है ऊपर से, तो ये डैम रिजर्वायर एरिया में आता है। 15 मिनट पैदल सफ़र है नीचे, तो गाड़ी में तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे। नीचे जो घर नज़र आ रहा है, यहाँ से नीचे डैम रिजर्वायर एरिया है। ये जो घर है इसका एक हदूद ये यहाँ से नीचे डैम, यहाँ तक डैम का पानी आएगा, नीचे जो घर है। और फिर यहाँ से आगे जो बोट है वहाँ तक, वहाँ ज़मीन है, बस बहुत मुख्तसर ज़मीन है नीचे। सर ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, यहाँ तक डैम का पानी होगा, यहाँ से नीचे, यानी ये डैम का जो रिजर्वायर एरिया है दयामर बशर डैम साइड का, ये उसके हुदूद ये है निचले वाला। और यहाँ से ऊपर ये अभी मैं जो आपकी ज़मीन दिखाऊंगा, ये ऊपर जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये बोर्ड नज़र आ रहा है ऊपर, ये ज़मीन है। तो वहाँ से यहाँ तक देखें यही है बस फासला। ये 10 से 15 मिनट पैदल, 10 मिनट लगते हैं आराम आराम से अगर बंदा आए तो। हम ठहर ठहर के आए थे ऊपर से। यही है, बहुत वसी इलाका है, खुला इलाका है। और ये देखें सर, खेत कितने बड़े खेत बनाए हैं लोगों ने। ये देखें, ये देखें, कोई सैलाब का ख़तरा नहीं, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा नहीं। और बहुत एक कीमती एक प्लाट, कुदरती तौर पे एक प्लाट जैसा बना हुआ है। ये देखें सर, ऊपर साइड से सीपेक का रोड और नीचे ये डैम का हदूद है, यहाँ तक डैम के मंज़र होगा। तो सारी सयाहत जो है यहाँ एक मरकज़ बनेगा। टोटे ते यशगुण मिल के महफिल करवाउण लगे ने, धरती तो ले इजाजत दुनिया ते छाउण लगे ने।